और नंबर 2, राहुल गांधी प्रियंका का हेलीकॉप्टर रोका तो रातों रात बड़ा फैसला कर लिया राहुल ने हरियाणा में रथ यात्रा का। जब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, नहीं उतरने दिया गया, कहा गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम, नहीं उतर सकता हेलीकॉप्टर। भाई राजा का एक फोन जाएगा तो किस पायलट की हिम्मत है कि वह हेलीकॉप्टर को या प्लेन को उतार दे। ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने कहा कि इस लफड़े में नहीं पड़ना है। और अगर हेलीकॉप्टर से जाते तो कितनी रैलियां कर लेते? 2 रैलियां करते, 3 रैलियां करते बस। लेकिन यह यात्रा राहुल का जो फैसला है, यह मास्टर स्ट्रोक है। असली मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं कि गाड़ी से और पैदल और नुक्कड़ सभाओं से इतनी कंस्टिट्यूएंसी को कवर कर देंगे और भाजपा के गढ़ से शुरू करके कि भाजपा के गढ़ में तबाही मचा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला देंगे। जो सीटें आने वाली है भाजपा की, वह भी दांव पे लग जाएगी, सारी चतुराई अंदर डूब जाएगी। अंबाला जो अनिल विज गृह मंत्री थे, उनकी जड़ें खोदने में लग गए अब राहुल गांधी। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी वैसे ही वो हार रहे थे कि मैं हार जाऊंगा, डर रहे थे वह। और राहुल की इस यात्रा के बाद उनकी सीटें समाप्त हो जाएगी, वह नहीं जीत पाएंगे। जमानत अगर जब्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणधीर सुरजेवाला, यह हर कोई एक साथ होगा उस रथ में के अंदर। और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो बस निकली थी वही बस होगी। और हर जगह रुक रुक कर नुक्कड़ सभाएं करते हुए और पैदल आबादी वाले क्षेत्र में पैदल यात्रा करते हुए 3 दिन के अंदर पूरे हरियाणा को नापने का प्लान बना लिया राहुल गांधी ने। और आज अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है यात्रा। 11 बजे के प्रोग्राम में मैं लेकर के आप दर्शकों के सामने आऊंगा। निवेदन है कि जरूर जुड़िएगा 11 बजे। इस वक्त नरेंद्र मोदी की रूह कांपी हुई है, अमित शाह की रूह कांप गई है। एक तरफ आरएसएस बख्शने के मूड में नहीं है और आरएसएस से इन लोगों ने कहा कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र मैं जीत रहा हूं, जबकि सुपड़ा साफ हो रहा है, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जिस तरह मोदी और शाह पर हमलावर है और जिस तरह प्रियंका गांधी सवाल खड़े कर रही है, या भाई बहन की जोड़ी जो मेहनत कर रही है इस देश के लिए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 45 मिनट के हरियाणा में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री ने 20 मिनट सिर्फ कांग्रेस के परिवार के बारे में, गांधी परिवार के बारे में बात की। 20 मिनट, 45 मिनट के भाषण में 20 मिनट गांधी परिवार के बारे में बात की और 7 मिनट का समय कांग्रेस के बारे में बात की। और बाकी जुमलों में, यानी कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी भी देश को गुमराह करने के प्रयास में है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और हरियाणा उल्टी गिनती नरेंद्र मोदी की हरियाणा शुरू नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। हरियाणा नरेंद्र मोदी के ताबूत में आखिरी कील होगा। ताबूत में कील ठोकते हैं ना, वह कील ठोकना शुरू कर देगा, यानी कि नरेंद्र मोदी का पैकअप शुरू होगा हरियाणा से।
और जम्मू कश्मीर इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। चेहरा दिखाने के लायक या लोग भाजपाई नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हारे तो 28 सीटों पर जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़े कर पाई है। और वैष्णो माता सीट पर यह बुरी तरह हारने जा रही है। यानी कि हर धार्मिक स्थलों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। यानी कि भगवान को भी स्वीकार या पाखंडी नहीं है। पूरे देश को गुमराह बना करके छोड़ दिया। अब राहुल गांधी की यह यात्रा क्या करवटें लेगी, यह तो देखने योग्य होगा। हर एक पल, हर एक समय की खबर आप दर्शकों को देखनी चाहिए। अब यह 3-4 दिन का जो समय है, 5 तारीख को वोटिंग होंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक स्टेट के परिणाम के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश के अंदर। नहीं तो यूपी का हो गया, अकेला हो रहा है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। हरियाणा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। 90 सीटें ही तो मात्र है, मात्र 90 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। कई हरियाणा उत्तर प्रदेश में समा जाता है। उत्तर प्रदेश की फिक्र किसी को पूरे देश में नहीं होती थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते थे। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर को पूरा विश्व नजरें गड़ा करके बैठा हुआ है कि परिणाम क्या आ रहा है। सोचिए कितना अहम है। नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां यूं ही नहीं उड़ी हुई हैं। अमित शाह के चेहरे की हवाइयां यूं ही नहीं उड़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे बात है और वर्ड है जो हम लोग नहीं बोल सकते, गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। लेकिन आप दर्शक फिर भी उसे समझने का प्रयास कीजिए। इशारों में तो हम लोग कम से कम आपको बताते ही हैं। इस वक्त हर एक व्यक्ति को जागृत रहना पड़ेगा, तभी यह देश सुरक्षित होगा। नहीं तो यह नेता तो बेच खा लिए। अब ऐसे वक्त में जब इस मुहाने पे देश खड़ा हो गया है और नरेंद्र मोदी की आखिरी क्षण और कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश बहुत कुछ संकेत दे रहा है। इस पर मैं चर्चा करूंगा अगले पॉइंट्स पे जब आऊंगा, मैं तो आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के हरियाणा में बड़ी उत्साह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ हिस्सों से निकला था, अंबाला पंजाब के रास्ते हुआ निकला था, फिर निकल गया था वहां से। लेकिन यह यात्रा जो हरियाणा के अंदर होने जा रहा है, बहुत इच्छुक है लोग इस यात्रा से, बहुत उत्सुकता लोगों के अंदर बढ़ रही है राहुल गांधी को देखने की और राहुल गांधी को सुनने की, कि कोई तो एक मर्द है इस देश के अंदर जो सीना ठोक करके प्रधानमंत्री के सामने कह सकता है कि आपने देश को लूटा है, आपने देश को बर्बाद किया है। कोई तो युवाओं की मुद्दे को उठा रहा है, कोई तो इस देश के मुद्दे को उठा रहा है, कोई तो किसानों के मुद्दे को उठा रहा है। वह व्यक्ति ही राहुल गांधी है। इसीलिए तो आरएसएस और मोदी दोनों को डर लगता है। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है।